तो एक ये व्यूअर हैं जिनका कमेंट आया है, एक्चुअली दो कमेंट आए हैं और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे। पहले तो मैंने रिस्पॉन्स देने वाला था कमेंट में ही, लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज़ या इसका आंसर शायद ज़्यादा लोगों को सुनना चाहिए। तो पहले इनका ये वाला कमेंट आया था, ये पढ़ते हैं। ब्रो, आई गेव वोट टू बीजेपी इन 2014 थिंकिंग दे विल चेंज द पॉलिटिक्स। दे एक्चुअली डिड इट बट इन नेगेटिव फॉर्म। टेल मी, इनका नाम एडवर्ड जॉर्ज है बाय द वे। टेल मी वन थिंग which they have created for normal public in these 10 years. ठीक है, any hospital, any institute, any medical schemes, any job schemes, they did nothing for normal human being. गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी स्कीम्स निकाली हैं। मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन है तो उसमें यह है कि उसका जो ज़्यादातर फ़ायदा हुआ है वो हुआ है जो ज़्यादा गरीब तबका है सोसाइटी का, यानी कि इवन लोअर मिडिल क्लास से भी जो नीचे के लोग हैं और इवन लोअर मिडिल क्लास। मैं आपको उसमें बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। एक नाम है उज्ज्वला योजना का। उसके थ्रू लाइक कुकिंग गैस मिलती है या तो ऑलमोस्ट फ्री या बहुत ही चीप प्राइसेस पे उन लोगों को जो लकड़ी में फूंक के खाना बनाते थे, जिसकी वजह से उन्हें लंग की बीमारियां हो जाती थी। ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं कोई गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, बट क्योंकि आपने ये क्लेम किया है कि इस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया किसी के लिए, तो मैं कुछ एग्जांपल जो मुझे पता है और हो सकता है और इसके अलावा भी हो वो बता रहा हूँ। वो एक चीज़ थी। उसके अलावा गवर्नमेंट ने कैश इंसेंटिव्स जो कि डायरेक्टली लिंक किए हैं आधार कार्ड का जो नंबर है उसके थ्रू लोगों को, वो देने शुरू किए हैं, जिससे कि दो चीज़ें फ़ायदा हुआ। एक तो डायरेक्ट जो सिस्टम में लीकेज थी पैसों की, जो इंसेंटिव्स लोगों को मिलने चाहिए थे, सब्सिडीज़, वो जो बीच में, जो राजीव गांधी ने खुद एक फेमस कोट है उनका कि 90% बीच में ही खा जाते हैं लोग, 10% ही मिल पाता है, वो लीकेज ख़त्म हो गई और लोगों तक पैसा पहुंचने लगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, देश की बहुत बड़ी संख्या को बैंकिंग से जोड़ा। और अगर आप थोड़ा बहुत भी फाइनेंस, बैंकिंग, इकोनॉमी के बारे में जानते होंगे, बैंकिंग से जुड़ना एक इंसान के लिए रिवॉल्यूशनरी हो सकता है उसके बेटरमेंट के लिए फाइनेंशियल तौर पे। ठीक है, ये बहुत ही फंडामेंटल इशू है। तीसरा चीज़ जो कि मैं चाहता था कि गवर्नमेंट और काम करे, हालांकि पहला ये प्रधानमंत्री था जिस पे कोशिश करने की शुरू की, कि सफाई के लिए थोड़ा सा मोटिवेट करो लोगों को बताओ कि पब्लिक स्पेसेस साफ़ और ऑर्गेनाइज रखने का क्या वैल्यू होता है, जिसको सब स्वच्छ भारत अभियान था। हालांकि मैं उस पर निराश हूँ, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है, पहली चीज़। ठीक है, तो इस तरीके की बहुत है। फ्री अनाज मिलता है 80 करोड़ लोगों को, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं कोई गवर्नमेंट का वो नहीं हूँ तो मैं इसको गिनवाऊँ, ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें की हैं। आप जाके पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा उन्होंने क्या क्या किया है। ठीक है, ये क्लेम की बहुत कुछ नहीं किया गवर्नमेंट ने आम इंसान के लिए, ये क्लेम गलत है। आई एम सॉरी। एग्जाम्पल्स मैंने साइट कर दिए। आप आपके पास एआई अवेलेबल है, एआई झूठ नहीं बोलता। जाके उस पर देखना कि उस पर जाके लिखो कि गवर्नमेंट इन व्हाट डिड दिस गवर्नमेंट डू फॉर अ कॉमन मैन और एन एवरेज पर्सन इन इंडिया, आपको पूरा चिट्ठा मिल जाएगा। आगे चलते हैं। एनी हॉस्पिटल, एनी इंस्टीट्यूट, एनी मेडिकल स्कीम्स। यार कितने एम्स बन रहे हैं यार, मैं छोड़ो, रहने दो आप। ओके, सर्च करो लास्ट 11 साल में कितने एम्स बने हैं या मेडिकल स्कीम्स आई हैं। लिटरली मेरे को स्कीम का नाम नहीं पता, लेकिन हर व्यक्ति को एक सर्टेन लेवल का मेडिकल इंश्योरेंस का एक लिटरली पीएम स्कीम है। जॉब स्कीम यार देखो, मेरा जो व्यू है सोसाइटी का और इकोनॉमी का, जॉब क्रिएट करना गवर्नमेंट का काम नहीं होता। गवर्नमेंट का काम होता है कंडीशंस क्रिएट करना, जॉब क्रिएट करना प्राइवेट सेक्टर का काम होता है। दे डिड नथिंग। और मुझे पता है कि सरकार हिंदुस्तान में और ऐसी देशों में कहती है हम आपको जॉब्स देंगे ये वो, बट मैं आपको बताता हूँ ईमानदारी से, गवर्नमेंट से जॉब की एक्सपेक्टेशन मत रखो। अगर आप ऐसा रख रहे हो, आप खुद से ही अपने आप को सेट कर रहे हो फेलियर के लिए लाइफ में। आप मिल भी गई ना आपको गवर्नमेंट जॉब, तो एक सर्टेन लेवल से ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। और इंसान के तौर पे पैदा हुए हो तो कुछ अचीव करने की कोशिश करो, अपनी ज़िंदगी को जस्टिफाई करो एज ए ह्यूमन बीइंग। कुछ करके जाओ कि दुनिया आपको याद रखे। गवर्नमेंट जॉब के पीछे मत भागो। पैदा होके गुजारा करके मर जाना एक जानवर भी कर लेता है। अगेन, ये गवर्नमेंट के डिफेंस में नहीं बोल रहा, एक इंसान के तौर पे बोल रहा हूँ। They have sold all these assets of our current country to Adani and Ambani. Airports, construction projects. My dad is in civil. Okay, यहाँ तक रुकते हैं, construction projects.
कंट्री में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट करना भी प्राइवेट सेक्टर का काम है, एयरपोर्ट मेंटेन करना भी प्राइवेट सेक्टर का ही काम है। जहाँ पे भी इस तरीके के काम गवर्नमेंट करेगी, घटिया परफॉर्मेंस होगी, ज़बरदस्त लीकेज होगी फंड्स की, और जो क्विकनेस है वो बहुत ज़्यादा स्लो, क्विकनेस स्लो होगी काम बहुत स्लो होगा, एफिशिएंसी लो होगी। गवर्नमेंट का काम एयरलाइन चलाना, गवर्नमेंट का काम एयरपोर्ट चलाना, ये काम गवर्नमेंट में के नहीं होते। गवर्नमेंट के कुछ बेसिक काम होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना कंट्री के अंदर, डिफेंस मेंटेन करना कंट्री के बाहर, फॉरेन रिलेशंस को मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के काम है। इसके अलावा कोई भी काम गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। गवर्नमेंट का काम हाँ ये है, एजुकेशन और हेल्थ, ये दो चीज़ें या तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू या कैसे भी करके लोगों तक पहुंचे, ये इंश्योर करना, ये भी गवर्नमेंट का काम है। और इंडिया के जो अभी हालात हैं उसमें ट्रेन्स वगैरह मेंटेन करना, फॉर नाउ ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स का कुछ सपोर्ट देना देश को, ये भी गवर्नमेंट का काम है। ये भी अलग रही, लाइक जैसे सिटी बसेस वगैरह होती हैं या फिर इंडियन रेलवे है वो भी, पर उसको जितना पब्लिक प्राइवेट में ले जाया जाए उतना बढ़िया होगा। तो ये जो अडानी मुंबई एयरपोर्ट मेंटेन करता है, कभी जाके देखना मुंबई एयरपोर्ट, अडानी मुंबई एयरपोर्ट मेंटेन कर रहा है, ये गलत बात नहीं है। अगर अडानी मुंबई एयरपोर्ट को इनएफिशिएंटली मेंटेन कर रहा है और फिर भी उसे कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, ये गलत बात है। फ़र्क समझिए इस बात का। ये इस चैनल को बनाने के पीछे मेरा विजन ही यही था कि जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग की दिक्कत है आम जनता में, उसके ऊपर बात की जाए। आगे चलते हैं। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, अगेन गवर्नमेंट का काम कंस्ट्रक्ट करना नहीं होता, कंस्ट्रक्शन एक प्राइवेट काम है। हाँ, न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह के नाम की कोई चीज़ आती है तो हाँ, उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट को ही मिलेगा, लेकिन मिलना चाहिए, लेकिन उसकी सेफ्टी और इन सारी चीज़ों के, हाँ, बिल्डिंग्स बन रही हैं तो क्या वो कोड्स के अनुसार बन रही हैं, क्या सेफ्टी मैनेजमेंट है, क्या अर्थक्वेक वगैरह, इन सारी चीज़ों से प्रूफ है वो, ये देखने के लिए गवर्नमेंट एजेंसीज होनी चाहिए, रेगुलेशन, लॉ एंड ऑर्डर। उस काम को करने का कॉन्ट्रैक्ट किसी प्राइवेट को ही मिलना चाहिए। एंड आई एम टेलिंग यू व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डू इट। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होता है या गवर्नमेंट ने ऐसा किया है, आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट शुड हैव हैपेंड और व्हाट शुड हैपन। माई डैड इज़ इन सिविल डिफेंस, दे हैव इवन डेमोलिश्ड आवर डिफेंस इन अर्ली 2000 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री विच क्रिएट एंड मेंटेनेंस प्रोडक्ट्स फॉर इंडियन आर्मी। थोड़ा सा गलती है यहाँ पे लिखने में आपकी, मेंटेन्स होता है, product for Indian Army, and there were 1,000 people and now there are only 20 and stopped hiring new candidates. अगेन ये एक स्पेसिफिक चीज़ है, कहाँ की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, आई कैंट से। अगर गवर्नमेंट ने बिना किसी रीज़न के विली नीली एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बंद कर दिया जबकि उन्हें ज़रूरत भी है, गलत है टोटली। कोई इसमें कोई कहने कोई लगी छुपी बात नहीं है। बट मान लो अगर वो एक एग्जांपल देखते हैं, मान लो वो फैक्ट्री इंसास बना रही थी, इंसास राइफल है ही नहीं काम के लायक, तो गवर्नमेंट दो चीज़ें कर सकती थी, या तो उसे बंद कर देती जो कि उन्होंने किया, दूसरा काम ये कर सकती थी एक डिज़ाइन लाती एक एफिशिएंट राइफल का और उसकी प्रोडक्शन शुरू कर देती। अगेन उसके लिए उन्हें पूरा प्रोडक्शन लाइन चेंज करनी पड़ती और शायद वो कर दें फ्यूचर में, लेकिन उस फैक्ट्री को तो उन्हें बंद ही करना पड़ता। एक एग्जाम्पल है, हो सकता है ये ट्रू ना हो, मैं बस आपको समझा रहा हूँ कि किसी डिसीजन के पीछे क्या वजहें हो सकती हैं। इफ़ एनी इमरजेंसी विल कम on our nation, there are no people on the back of the army to provide support। यार आप क्या बात कर रहे हो यार, लिटरली टाटा इस गवर्नमेंट ने लिटरली प्राइवेट सेक्टर की एंट्री खोल दी है। अगेन ऑर्डिनेंस बनाना भी गवर्नमेंट का काम नहीं है, प्राइवेट सेक्टर के काम होते हैं। जिन कंट्रीज के डिफेंस और आर्मामेंट सबसे ज़्यादा अमेजिंग क्वालिटी के हैं या बेस्ट क्वालिटी के हैं, उन सारे ही देशों में गवर्नमेंट के सपोर्ट द्वारा प्राइवेट कंपनीज ये काम करती हैं, गवर्नमेंट नहीं बनाती। गवर्नमेंट ने F-16, F-35, F-22 नहीं बनाए, गवर्नमेंट ने नहीं बनाए ये सुखोई वगैरह। इवन रशिया जैसी कंट्री में भी ये कंपनीज प्राइवेट हैं या सेमी प्राइवेट हैं। एनीवे आगे चलते हैं। और अगेन मेरा टोन अगर थोड़ा सा हार्श है, आई एम सॉरी, मैं आपके ऊपर हार्श नहीं हो रहा, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन ये क्या सिचुएशन है मेरे हिसाब से। इफ़ एनी देयर इज नो बैक ऑफ द आर्मी टू सपोर्ट, नहीं भाई ऐसा नहीं है। ये आपको अगर लगता है कि गन्स नहीं है गवर्नमेंट के पास या प्रोक्योरमेंट के प्लान्स नहीं है तो वो गलत है। कांग्रेस के किए हुए कांड जो फाइटर एयरक्राफ्ट के वगैरह में थे, उसको अभी तक फिक्स गवर्नमेंट करने की कोशिश कर रही है, नहीं हो पा रहे, उसके रीजंस हैं। वो आप अगर जानना लिटरली ईमानदारी से जानना चाहते हो तो पढ़ो कि क्यों राफेल की जो
एक्वायर करने की जो रेट था वो इतना स्लो था, इतना टाइम क्यों लग गया, क्यों 36 ही किए? ये सारे क्वेश्चंस हैं और जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, बट आप इनके आंसर ढूंढ सकते हो। तो रेटरिक मत दो। और इवन ये पूरा ही जो आपने बोला ना कि गवर्नमेंट ने ये नहीं कर रही, गवर्नमेंट ये बना रही है, ये बेच रही है, इंडस्ट्रियलिस्ट चाहिए होते हैं आपको अपनी कंट्री में, क्योंकि आप जाके फैक्ट्री नहीं खोल सकते। अगर आपको सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लगानी है तो आप नहीं लगा पाओगे, उसके लिए बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट चाहिए होंगे जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करने की कैपेसिटी होगी। गवर्नमेंट का भी वो काम नहीं है, तो कौन करेगा? इंडस्ट्रियलिस्ट ही तो करेंगे ना। अडानी अंबानी के बारे में राहुल गांधी और कांग्रेस के जो गंवार झंडू लोग हैं, कांग्रेस के क्या, जो इन जनरल देश में जो लोग हैं जो इकोनॉमी को नहीं समझते, मॉडर्न डे में चीज़ें काम कैसे करती हैं उसे नहीं समझते, वो कहते हैं अडानी अंबानी ने चोरी कर ली कंट्री। भाई साबित कर दो ना, कोर्ट में जाके केस कर दो। ये बकचोदी करने से क्या होगा? ये तो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज का प्रोपेगेंडा होता है जो आप आगे पैडल कर रहे हो। अगर उन्होंने गलत किया होता तो क्यों आज तक उन पे कोई केस वेस कुछ होके उनको क्यों नहीं सजा मिल रही? ऑस्ट्रेलिया में अडानी का एक बहुत बड़ा कोल माइन चलने वाला था प्रोजेक्ट, लोगों ने विरोध किया, रुक गया, उसमें डिले आया, जो जो कोर्ट में उसका प्रोसीजर चल रहा है। तो करो आप ये चीजें। आपको क्या लग रहा है पूरा देश बेवकूफ़ है जो ये सब हो रहा है? पूरा देश बिक रहा है अडानी उनको, वो देख रहे हैं और खुशी मना रहे हैं, सब बेवकूफ़ हैं? एनीवे, government agreed for ceasefire because they know the reality which public don't. They just did a show for to get, okay, they know government agreed for ceasefire because they know the public don't. ठीक है, मैं अग्री नहीं करता आपकी बात से। उसका रीज़न ये है, गवर्नमेंट के और डिफेंस के दोनों के स्पोक्स पर्सन ने एग्जैक्टली ये बोला है जो मैं आपको अब बताऊंगा। उन्होंने ये बोला है कि पहलगाम अटैक के अगेंस्ट हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, जिसके ऊपर हमने उन पर अटैक किया, हमने उन्हें बता दिया अटैक करने के बाद कि हमने आपके 9 उसके ऊपर अटैक किया है। अब अगर आप अटैक नहीं करते तो हम आप पे और अटैक नहीं करेंगे। उनके द्वारा फिर इंडिया के डिफेंस इंस्टॉलेशंस पे या इन लोगों पे जगहों पे अटैक करने की, पब्लिक एरियाज़ में अटैक करने की कोशिश की गई, जिसके बाद फिर इंडिया ने उनका जवाब दिया। फाइनली उनके द्वारा, उनका जो डीजीएमओ था उसके द्वारा कॉल की गई इंडियन डीजीएमओ को कि ठीक है अब हम रोकते हैं, जिसके बाद हम अग्री हो गए कि हम तो पहले से कह रहे थे हम नहीं करने चाहते आपकी आर्मी या किसी पे अटैक, हम सिर्फ टेररिस्ट पे अटैक कर रहे थे। ये गवाही है या फिर लेट्स से स्टेटमेंट है गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन की, डिफेंस फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन की। मैं इसमें बिलीव करता हूँ। मैं इसमें बिलीव नहीं करता कि गवर्नमेंट अग्रीड फॉर सीज फायर, क्योंकि वो उनको सिचुएशन का पता था। भाई सिचुएशन का पता था तो शुरू ही नहीं करते। आप उसमें कह रहे हो कि दे जस्ट डिड ए शो टू गैदर वोट्स, दैट्स इट। तो जो वहाँ पे बॉम्बिंग हुई है वो क्या फेक है? जो उनके जो वीडियोस आ रही हैं, जो उनके टेररिस्ट हब्स हैं या फिर जो उनके एयर बेसिस की वीडियोस आ रही है, वो फेक है। तो फिर तो यार जितने भी उनके साथ हमारी लड़ाई हुई सारी वोट बैंक के लिए हुई होंगी। अगर आप एक नैरेटिव में ही विश्वास करते हो तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता या कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जैसा ही कहा जाता है जगाया उसको जाता है जो सो रहा हो, जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको नहीं जगा सकते आप। वी आर एट द लोएस्ट स्टेज आफ्टर इंडिपेंडेंस। कैसे लोएस्ट स्टेज पे है? क्या हम बैंकरप्ट होने वाले हैं जैसे 1991 में होने वाले थे? क्या हमारे देश में रिकॉर्ड नंबर में अनएम्प्लॉयड लोग हैं? डेटा देख के बताना, ऐसे मत मुंह से बोल देना जैसे राहुल गांधी जॉब नहीं मिल रही किसी को, ये वो। अनएम्प्लॉयमेंट रेट चेक करो इंडिया का और फिर उसे कंपेयर करो हिस्ट्री के अनएम्प्लॉयमेंट रेट से। ठीक है, ये क्लेम हाईएस्ट लेवल का बेवकूफ़ी वाला क्लेम है अगर आप ये कह दो वी आर एट द लोएस्ट लेवल सिंस इंडिपेंडेंस और कोई डेटा ना दो उसके साथ। ये देखो ये हमारा इतना डेट है, ये हमारा ये है, ये हमारा। भाई पर कैपिटा जीडीपी हाईएस्ट है इंडिपेंडेंस से, कैसे हो सकते हैं? क्या हम वॉर में हैं किसी कंट्री के साथ? नहीं। क्या हमारे रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं? नहीं। एक चीज़ में हम बुरे हालात में, और मैं वो आपको खुद बताता हूँ, हमारा एनवायरनमेंट, एयर क्वालिटी, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो अरेंजमेंट होना चाहिए बेटर क्वालिटी का, वो गंदगी शहरों के अंदर, ये है वर्स्ट क्वालिटी सिंस इंडिपेंडेंस, और इसके ऊपर काम होना चाहिए। पर आप लोग ये नहीं बोलते। और अगेन भाई आपका पूरा कमेंट एग्जैक्टली राहुल गांधी की स्क्रिप्ट से उठाया हुआ लग रहा है। आई एम सॉरी टू से बट एग्जैक्टली वो भी यही बातें बोलता है जिनके साथ मैं वेहीमेंटली डिसएग्री करता हूँ। तो इसलिए आपके साथ भी मैं रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करूंगा। ऊपर आते हैं, दूसरा कमेंट था इनका, आप जो बोलते हो कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो बता दो प्लीज़ सारे एम्स किसकी देन है। ठीक है,
मैं आपको देता हूँ इसका जवाब। इसरो किसने बनवाया? दिल्ली एनसीआर जो आज जो है उसमें बीजेपी का क्या रोल है? मुंबई, पुणे, हैदराबाद जो आज टेक सिटीज़ हैं उसमें किसका हाथ है? ठीक है, एक एक करके बताते हैं। आप जो बोलते हो कांग्रेस ने कुछ किया तो बता दो प्लीज़, एम्स किसकी देन है? देखो, एम्स बने और आईआईटीज़ बने, मैं आईआईटीज़ भी ऐड कर देता हूँ, ये नेहरू जी का विजन था। मेरी आपको इस चैनल पे वीडियोस मिल जाएंगी, अब ये मैंने पहले से तो नहीं बना के रखी ना आपके कमेंट के लिए जिसमें लोग, ऐसी मैंने वीडियोस बना रखी जिसमें लोग कहते हैं नेहरू गद्दार था, ये था वो था, जिसमें मैं उसे डिफेंड कर रहा हूँ नेहरू जी को कि भाई गद्दार कोई नहीं होता, उसका एक विजन होगा जो कि फलीभूत नहीं हुआ, जो कि फ्रूएशन को नहीं पहुंचा उस तरीके से जैसे उन्होंने सोचा था, क्योंकि विजन में गलती होगी या जो होगी। गलत होना चोर होना नहीं होता, गलत होना गद्दार होना नहीं होता। गलत कोई भी हो सकता है, किसी का भी विजन गलत या सही हो सकता है, वो ये डायरेक्टली प्रूव नहीं करता कि वो गद्दार था। उन्होंने अच्छी चीज़ें भी की हैं और उनमें मैं फिर यही चीज़ें गिनवाता हूँ, ठीक है। बट इसका एक दूसरा रूप भी है। एम्स क्या है? एक एक मेडिकल हॉस्पिटल और कॉलेज। कोई भी व्यक्ति जो सरकार में आता ना उसको मेडिकल हॉस्पिटल और कॉलेज बनवाना ही पड़ता, क्योंकि वो चाहिए। हॉस्पिटल नहीं बनाओगे तो लोग इलाज कराने कहाँ जाएंगे? कोई भी बनवाता उसे। इसरो किसकी देन है? इसरो मैं कहूँगा, इसरो के जो संस्थापक थे, आई थिंक नहीं होमी भाभा तो एटॉमिक के थे ना, जो दूसरे वाले थे मैं उनका नाम भूल गया, जो इसरो के संस्थापक थे। कुछ टैलेंटेड लोग भी आते हैं आपके समाज के अंदर, जिसमें से कि इसरो बनाने वाले थे, जिन्होंने परसू किया गवर्नमेंट को टूवर्ड्स ग्रांटिंग वट एवर मनी देवर ग्रांटिंग एट द टाइम टू इसरो। तो क्या इसरो बंद कर दिया मोदी जी ने? भाई वो लिटरली लॉन्च पे जाते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, मोरल सपोर्ट करने के लिए, पॉलिटिकल सपोर्ट करने के लिए। किसी को तो बनाना था ना। अमेरिका में नासा बन गया ना, वो कांग्रेस ने बनाया था जाके वहां पे, उनकी सरकार ने बनाना। हर सरकार स्पेस एजेंसी बनाती है, ये कोई उन्होंने एहसान नहीं कर दिया देश पे इसरो बना के, ठीक है। कूडोज बनाने के लिए, लेकिन ये कोई उन्होंने अमेजिंग, हर देश में जो भारत के साइज का देश है, जापान हो गया, यूरोपियन यूनियन के देश हो गए, अमेरिका, चाइना हो गया ना, सब जगह है ना उनके स्पेस एजेंसीज। नेहरू जी ने तो नहीं बनाया ना, कांग्रेस ने तो नहीं बनाया हर जगह जाके। नॉर्मल बात है, कोई ये मत सोचो कि वो नहीं होते तो होता ही नहीं, वो ना होते तो हम ना होते, ये वाला नहीं है चल रहा इधर सीन। दिल्ली एनसीआर जो आज है उसमें बीजेपी ने क्या किया, क्या 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 रोल है इसमें? मैं आपसे पूछता हूं, जो ठस लेवल का पूरा म्यूनिसिपल स्ट्रक्चर है हमारे सारे ही शहरों का, दिल्ली एनसीआर छोड़ दो, देश के आज़ाद होने के पहले 50 साल के बाद उसको क्यों नहीं कांग्रेस ने ढंग से बनाया? ये मैं पूछता हूं आपसे। दिल्ली एनसीआर कोई रहने लायक जगह नहीं है इंसान के लिए, अगर आप मेरा ओपिनियन लेना चाहो। जिस लेवल का वहाँ पोल्यूशन, ट्रैफिक और जो भी मतलब ओवरऑल पानी भर जाता है, बारिश होता है, जो कुछ होता है, ठीक है, उसमें मैं बीजेपी को भी जिम्मेदार बनाऊंगा क्योंकि पिछले 10 साल से वो रूल कर रहे हैं, 11 साल से, और कांग्रेस को भी बनाऊंगा क्योंकि उससे पहले 50-60 साल उन्होंने रूल किया है। दोनों ही ने हगा है। जो एक जिस लेवल का म्यूनिसिपल एफिशिएंसी प्रोवाइड करनी चाहिए हमारी सिटीज़ को, उसमें अगर आप मेरे से पूछो तो ये मेरा ओपिनियन है इसके बारे में, ठीक है। दोनों का ही घटिया रोल है। और अगेन आपने मुंबई, पुणे, हैदराबाद, मुंबई अगेन ज़बरदस्त फ्लड आता है वहाँ पे, ट्रैफिक के बर्बाद हालात हैं, लोग भेड़ बकरियों की तरह ट्रेनों में भर भर के जाते हैं। आई डोंट थिंक इट्स ये ह्यूमन लिविंग कंडीशंस हैं। पुणे और हैदराबाद को, मैंने हैदराबाद में गया हूँ पर्सनली, बट मैंने इन सिटीज़ के एफिशिएंसी के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। अगेन कांग्रेस ने राज किया है तो उनका ही रोल होगा, थोड़ा बहुत बीजेपी का रोल होगा। अगर आप कांग्रेस को क्रेडिट देना चाहते हो तो दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। टेक रेवोल्यूशन कौन लाया इस देश में? टेक रेवोल्यूशन भाई, जो इंडिया का, जिससे लोग बहुत खुश होते हैं ना, वो एक साइबर मजदूरी है, ठीक है। हाँ, वो कुछ ना होने से बेहतर है, उसके लिए आप कांग्रेस को दे सकते हैं क्रेडिट। अगेन कांग्रेस लाई, ठीक है। सारी बड़ी वॉर्स किसके रूल में हुई? कांग्रेस के रूल में हुई। तो क्या आपको क्या लगता है, कांग्रेस के बगैर कोई और पार्टी होती तो क्या वो बैठ जाते हैं, हाँ आके पीट दो हमें? लड़नी थी ना उन्होंने, आर्मी ने वॉर लड़ी है, उन्होंने सपोर्ट दिया है। पर जितने बड़े बड़े एफअप्स किए हैं उन्होंने इन वॉर्स में, उसका जवाब भी फिर कौन देगा बताइए? कश्मीर पूरा का पूरा सॉल्व क्यों नहीं किया नेहरू जी ने? जब कश्मीर राजन एनेक्सेशन ट्रीटी साइन कर दी, उन्होंने जो बाउंड्रीज थी वहां तक वैकेट क्यों है आज की पीओके पाकिस्तान के पास? बताओ क्यों नहीं एयरफोर्स का यूज हुआ 1962 की वॉर में चाइना के अगेंस्ट? ये बताओ क्यों नहीं चाइना के अगेंस्ट डिफेंसेस फॉर स्ट्रॉन्ग की गई जब चाइना चढ़ के आ गया तिब्बत में? तिब्बत में क्यों आया चाइना चढ़ के? ये बताओ।
क्या वो इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि चाइना तिब्बत में चढ़ के आया तो उसे उसको रोकना था, वहाँ पे तिब्बत के अंदर ही उसे रोकना था। कोई चाइना सुपर पावर तो नहीं था उस टाइम पे, इंडिया के लेवल की पावर थी। इवन उनके पास अगर उस वक्त इंडिया रोकने की कोशिश करता तो शायद ब्रिटिश और अमेरिकन का भी सपोर्ट मिलता उन्हें। क्यों नहीं किया चाइना ने? क्यों माओवाद और माओ की सोच को और चाइनीज सीपीपी जो है पीसीसी, ये इसको क्यों उन्होंने तिब्बत को कब्जा कर लेने दिया गया? क्यों तिब्बत को चाइना का पार्ट एक्सेप्ट किया गया गवर्नमेंट ने? ये बताओ। हगा है उन्होंने, हॉल ऑफ फेम लेवल का हगा है। ये मैं पूछता हूं आपसे एडवर्ड कि ये मुझे आप बताओ, ये सारे डिजास्टर का रिस्पॉन्सिबल कौन है भाई? जापान और जर्मनी ना बर्बाद हो गए थे लिटरली, इवन पूरा यूरोप 1945 में एट द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सारी के सारी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं आज के टाइम पे। हम हम बर्बाद तो नहीं थे ना, हमारा स्ट्रक्चर इंटैक्ट था, लोग इंटैक्ट थे। हम क्यों नहीं है उनके टक्कर पे भाई? आज रिसोर्सेज हमारे पास हैं, वार्म वाटर्स हमारे पास हैं, हर तरीके के टैलेंटेड लोग यहीं से जाके उनकी कंट्रीज में काम करते हैं। क्यों नहीं किया भाई? क्यों सोशलिज्म में घुसे जाके, जब पता है कि सोशलिज्म साला ऑलरेडी फेल होके बैठा हुआ है कितनी सारी कंट्रीज में। कांग्रेस ने इस देश को बर्बाद किया है। वो इस देश को, ठीक है आप कह सकते हो कि हाँ अफ्रीकन कंट्री नहीं बना दिया इस देश को, ठीक है, लेकिन जो बनाने का पोटेंशियल था ना वो भी नहीं बनाया। आपको चाइना बहुत पसंद है ना, राहुल गांधी जी जाके वहाँ पे साइन करते हैं पर्सनल लेवल के वट जो भी पेपर्स। चाइना और इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में कंपेयर करके देख लो, ठीक है। हाँ इंटरनल एरिया में उनकी भी कोई खास डेवलपमेंट नहीं है, सारा मास्क ही लगाया हुआ उन्होंने, लेकिन भाई फिर भी इकोनॉमी तो ले गए ना ऊपर, हमसे 5 गुना बड़ी इकोनॉमी तो बना दिया ना उन्होंने चाइना को। तो आप ये आप बताओ मुझे कि क्या किया उन्होंने वॉर्स में, टेक्नोलॉजी में, डेवलपमेंट में, उन्होंने किया क्या है? ये आप मुझे बताइए एडवर्ड। आई एग्री देयर वॉज करप्शन, बट देश तो नहीं बेच दिया था उन्होंने, कसम कम से कम। ब्रो करप्शन प्रॉब्लम नहीं होती कंट्री की, मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्रेजी लेवल की करप्शन प्रॉब्लम होती है। करप्शन हर जगह होती है। करप्शन के 2 टाइप होते हैं। टाइप ए, मैं एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हूँ, आपसे मुझे वो काम करवाना है जो मुझे नहीं करना चाहिए और उसके लिए आप मुझे घूस दे रहे हो, ये करप्शन हर जगह है। टाइप 2, मैं एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हूँ, मेरा एक काम है जो करना और मैं वो भी नहीं कर रहा और फिर आपको मुझे पैसे देके वो काम करवाना पड़ रहा है जो कि आपका जायज़ काम था। ये टाइप 2 करप्शन है, ये इंडिया में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, वो है दिक्कत। पर चलो उससे भी कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन कोई विजन ही ना होना, लिटरली बेच देना कंट्री को, वो बेच देना एज इन उसकी सिक्योरिटी को सेक्रीफाइस कर देना, मेरा ये मतलब है, वो है करप्शन। और जहां तक विजन ना होने की बात है, तो आप ये जो पार्टीज हैं, ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि लेफ्ट की जितनी भी पार्टीज हैं, जो बीजेपी का गठबंधन है एनडीए, उसके बाद जो दूसरा गठबंधन है उसके अगेंस्ट में इंडिया जिसका इन्होंने नाम रखा हुआ है। अब आप ये देख लो, ज़्यादातर देशों में जो डेमोक्रेटिक रूल फॉलो करते हैं ना, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम में आप कंट्री के नाम को नहीं डाल सकते। इन्होंने एब्रीविएशन जानबूझ के ऐसी बनाई कि जिसका एब्रीविएशन इंडिया बन रही है, जो कि इंडिया में भी स्ट्रक डाउन हो गया, इसलिए उनको आई डॉट 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 लगाना पड़ा है, डॉट पार्टी, ठीक है। तो इससे तो आप इनका जो एथिकल लेवल है वो देख लो, कहीं ना कहीं से लूप होल्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एडवांटेज कैसे भी मिल जाए, चाहे कंट्री के नाम की सहानुभूति से ही एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाए वो। दूसरी चीज़ आप सोच के देखो, ये लोग कहते हैं हम रिजर्वेशन को 50% से ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। 50% जो आज के टाइम पे रिजर्वेशन है ना, उसकी वजह से ऑलरेडी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, सरकारी जॉब्स में मिलियंस की संख्या में सीटें खाली रह जाती हैं, और वो लोग जो कि उन सीट्स पे पढ़ सकते थे, क्योंकि रिजर्वेशन, अगर मुझे लगता नहीं है कि लोगों को रिजर्वेशन प्रॉपरली उसके मैकेनिज्म की भी अंडरस्टैंडिंग है। इमेजिन करो कि भारत में 100 मेडिकल सीट्स हैं, ठीक है, और उसमें से 50 रिजर्व्ड हैं कुछ सर्टेन जातियों के लिए। अब जो बाकी की अनरिजर्व्ड सीट है उसमें कोई भी आ सकता है, इंक्लूडिंग दोज रिजर्व्ड जातियां, ठीक है, बट लेट्स से जनरल से ही वो सीटें भर जाती हैं। जो बाकी की रिजर्व्ड 50 सीटें थी, उसमें इनफ लोग आ नहीं पाए उन जातियों से जिनके लिए वो सीटें रिजर्व थी, फॉर व्हाटसोएवर रीजन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट ना हुआ हो, इनफ लोग ना हो, कोई भी वजह हो सकती है।
मान लो 20 सीटें रह गई, मतलब 30 ही उनको आवेदन मिले, उस पर्टिकुलर जातियों से उनको 30 ही आवेदन मिले। तो जो वो 20 सीटें बच गई हैं ना, जिनके लिए रिजर्व कैटेगरी के लोग नहीं मिल रहे, वो अब बर्बाद हैं। वो 20 सीटें जो क्लासरूम में खाली रहेंगी, उन पे नॉर्मल लोग आ सकते थे। और ये अब है जब 50% का रेट है, और इसके बारे में डेटा अवेलेबल है। ये अब है जब 50% का रेट है। ये कह रहे हैं हम ऊपर ले जाएंगे। क्या उसकी ज़रूरत है? डेटा के हिसाब से ज़रूरत नहीं है, पर क्यों कह रहे हैं? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो ये रिजर्व कैटेगरी की जातियों के लोग हैं, इनको अपनी तरफ लाया जा सके। इनको लगे कि ये हमारी बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? लोगों को ये फर्दर जातियों में डिवाइड कर रहे हैं। लोगों को वो मानसिकता दे रहे हैं कि अबे अपनी जाति के बेनिफिट के हिसाब से सोचो, देश के हिसाब से मत सोचो। तो जो ये जातिवाद देश में 1947 के बाद भी आपको पॉलिटिकल रेटरिक में ज़रा भी कम देखने को नहीं मिलता, इसके पीछे ये सारा का सारा लेफ्ट का ही जिम्मेदारी है। ये है भाई फंडामेंटल प्रॉब्लम्स इन पार्टीज के साथ। आप कह रहे हो एक फैक्ट्री बंद हो गई, यहां देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं लिटरली। जो फिजर्स हैं हमारी सोसाइटी के, जो सोशल स्ट्रक्चर है उसके अंदर, उनको सॉल्व करने की बजाय, उनको पाटने की बजाय, उनको और वाइडन कर रहे हैं, क्योंकि इनकी सरकार बन जाए किसी तरीके से। और ये हमेशा करते आए हैं। और आप इनका ये देखो तुर्रा कि भाई तुम कहते हो कि सब जगह ये लोग विराजमान हैं। इन्होंने, राहुल गांधी का बता रहा हूँ कि जो वो कहता है कि ये बड़ी जातियों के लोग हर जगह विराजमान हैं, एक दलित व्यक्ति को साइड में लेके अपने ऐसे दिखा रहा है जैसे मैं इसको बचाऊंगा। तू मसीहा है, तू बचाएगा उसके, वो इंसान नहीं है, तेरे से कम है वो। अगर तू इतना ही बड़ा उसको इक्वल करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर अपने आप को बड़ा क्यों दिखा रहा है उससे? ये सोच के देखो आप, ये रेटरिक देखो, ये फिल्मी ड्रामा या जो भी इसको आपको कहना है, थिएट्रिक्स देखो। उसको लिटरली बेइज्जत कर रहा है, उससे कह रहा है इसका इतना कितना हुआ, और वो बेचारा बोल नहीं पा रहा, हक बकाया हुआ, इतने सारे लोग सामने हैं। ठीक है भाई, अगर आप एक दलित परिवार से हो या बैकग्राउंड से हो, आप ऐसे देखो किसी को अपने आप को मसीहा जताते हुए किसी और का, भाई मैं तो पर्सनली बहुत बुरी तरीके से उस व्यक्ति को डिसलाइक करूंगा। क्योंकि यानी कि वो ये सोच रहा है कि हम केपेबल ही नहीं हैं कुछ करने लायक, ये बचाएंगे हमें। और बाय द वे ये कहते हैं कि हर जगह ये घुसे हुए हैं जो भी सो कॉल्ड बड़ी जातियां हैं। तुम 60 साल तक क्या कर रहे थे बे? तुम्हारे परदादा, तुम्हारी दादी, तुम्हारे पिताजी, ये सब प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। क्या कर रहे थे तुम 60 साल से? तुम सब चोर थे, या तो मानो कि मेरे सारे पूर्वज चोर थे। अगर ये मानते हो तो ठीक है, और अगर नहीं मानते तो फिर तुम क्या कर रहे थे उसका हिसाब दो। और तुम जब ये कह रहे हो कि सब जगह बड़ी जातियों के लोग घुसे हैं, खुद को तुम ब्राह्मण क्लेम करते हो, तो तुम क्यों फिर एक बड़ी जाति की सबसे बड़ी पोस्ट के लिए लड़ रहे हो? भाई अपने आर्ग्यूमेंट के साथ सिंक्रोनाइज हो जाना। बोल कि भाई मैं नहीं बनना चाहता प्राइम मिनिस्टर क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं। अगर तू ये बोलता है कि मैं ब्राह्मण होने के नाते प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहता क्योंकि ऑलरेडी बड़ी जाति के लोगों ने हर जगह कब्जा किया हुआ है, तो मैं एटलीस्ट लॉजिकली, आर्ग्यूमेंटेटिवली, आइडियोलॉजिकली कॉन्ग्रुएंट मानूंगा आपको। बट आप वो भी नहीं हो, अपने आइडियाज के साथ कॉन्ग्रुएंट नहीं हो। ये सब छिछोरपंती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है जाति के आधार पे, वो की जा सके। और अगर आपको नहीं समझ आ रही तो मुश्किल है। और देखो, प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन लाएंगे। पहली बात, पब्लिक सेक्टर की सीट्स और जॉब्स नहीं भरी जा रही, सरकारी जिनको कहते हैं, सरकारी सीट्स और जॉब्स नहीं भरी जा रही, बोथ एजुकेशन और जॉब सेक्टर में। प्राइवेट में रिजर्वेशन लाएंगे। आप एक बात बताओ, आपकी एक छोटी सी कंपनी है जिसमें 100 लोग काम करते हैं, आप किसी को ये देख के हायर करोगे कि ये जाति सर्टेन का व्यक्ति है, या आप ये देख के हायर करोगे कि इसको जो मेरी मशीन चलानी है, या जो मेरा ड्राइव करना है, या जो मी प्रोसेस का काम करना है, जो भी आपकी फैक्ट्री का काम है, वो ये बेहतर करता है, उस काम का इसे एक्सपीरियंस है कि नहीं है? भाई अगर आपको 100 वर्कर चाहिए तो 50 तो जाति के ही होने चाहिए। आपको चाहे एक भी बंदा ना मिल रहा हो उस जाति से वो काम करने के लिए जो आपको करवाना है, तो 50 बंदों की खाली रहेगी सीट, आपकी फैक्ट्री बंद पड़ जाएगी, या फिर तो स्लो पड़ जाएगी प्रोडक्शन, या चल ही नहीं पाएगी। आप सोच रहे हो, ये मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया है। अब आप ये बताओ, जो हम कह रहे हैं अरे भाई चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आनी चाहिए,
ये जो ये बनाती है TSMC ताइवान की जो कंपनी है, इंटेल, इन सबको इंडिया में आना चाहिए। इन बहुत सारी बड़ी अमेरिकन फर्म्स के जो बैक ऑपरेशंस हैं वो इंडिया में है, ठीक है। अब इन सबको बोलेंगे भाई तुम जिसको कोडिंग आती है उसको मत हायर करो, जिसको सर्टेन जाति से है उसमें से जिसको कोडिंग आती है उसको हायर करो, और वो कैंडिडेट नहीं मिल रहा तो सीट्स खाली रखो अपनी कंपनी में। बर्बाद करना है ना, लाइक एक होती है प्रगति ऐसे, ठीक है, लीनियर प्रगति, एक होती है एक्सपोनेंशियल प्रगति। ये होगी एक्सपोनेंशियल डूबना जिसे कहते हैं, पतन इकोनॉमी का, अगर इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में ले आए आरक्षण को तो। क्योंकि आपका क्लेम टू फेम ये है दुनिया में कि हमारे पास चीप लेबर अवेलेबल है, चीप टेक्निकल लेबर, और अगर आरक्षण की वजह से आप इनफ लेबर ही नहीं प्रोवाइड कर पा रहे टेक्निकल, तो जनरल सैलरीज ऊपर जाएंगी क्योंकि डिमांड हाई हो जाएगी। बट वो भी फिर भी नहीं आप पूरी कर सकते सप्लाई, क्योंकि आपको एक सर्टेन आइडेंटिटी के लोग चाहिए, सर्टेन बैकग्राउंड के लोग चाहिए। तो एडवर्ड भाई, ये चीज़ें जो है ना, ये इतने बेसिक लेवल पे ये लोग जहर और तेजाब और जो भी इस कंट्री के सिस्टम के अंदर ये डालने की कोशिश कर रहे हैं ना, मुझे भाई मेरे को पता है कोई बीजेपी कोई परफेक्ट पार्टी नहीं है या मोदी जी कोई परफेक्ट इंसान नहीं है, बट वो एटलीस्ट एक नॉर्मल इंसान है, एक नॉर्मल पार्टी है। मैं एसरटेन कर सकता हूं कि इनका बेनिफिट आ कहां से रहा है। कोई आइडेंटिटी के नाम पे है कि देश की जो वो है संस्कृति या बैकग्राउंड उसके नाम पे है, कुछ भी है। राहुल गांधी का मैं भारत के फ्यूचर में क्या उसकी सोच है, क्या विजन है, जो वो चीजें इंप्लीमेंट करेगा उसका फ्यूचर पे क्या इफेक्ट होगा, मैं सुसाइडल लगता है मुझे भाई। और उसको तो कोई फर्क पड़ने नहीं वाला, वो तो जनरेशनल भाई रॉयल्टी बंदा है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या है ही रॉयल्टी। वो निकल जाएगा भाई इंडिया से बाहर। हम लोग क्या करेंगे, आम लोग क्या करेंगे जब इस तरीके के फंडामेंटल आइडेंटिटी क्राइसिस में लोग फंसे हुए होंगे एक दूसरे के साथ। भीमराव अंबेडकर जी ने 10% रिजर्वेशन लाया था, विच वॉज सपोज टू बी एंडेड जब थोड़ा बहुत इक्वलाइजेशन हो जाए। आज वो 50 पे है, ये कह रहे हैं हम 50 की भी सीलिंग खत्म करेंगे। इनको ना अंबेडकर जी गालियां दे रहे होते अगर आज के टाइम पे खड़े होते तो ये सारी बड़ी वॉर्स किसके रूल में हुई ये पूछ रहे थे भाई, किसके रूल में हुई सारी बड़ी वॉर्स और सारे ब्लंडर किसने किए वो अपने आप से पूछ लो खुद ही। उसके बाद ये कहते हैं आई अग्री देयर वॉज करप्शन बट देश तो नहीं बेच दिया था इन्होंने, कम से कम देश नहीं बेचा दोस्त। बेचने का मतलब आई एम अज्यूमिंग कि आपका मतलब है प्राइवेटाइजेशन। दुनिया के किसी भी ढंग के देश में उठा के देख लो, दो टाइप के अमीर देश हैं इस दुनिया में, या जो नेचुरल रिसोर्सेज से अमीर मोनार्कीज हैं जैसे GCC कंट्रीज, जैसे कतर हो गया, UAE हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, ठीक है, या ब्रुनेई हो गया साउथ ईस्ट एशिया में। इनके पास ऑयल वेल्थ बहुत ज़्यादा है, और दूसरा ये मोनार्कीज थी तो एक सर्टेन परिवार डिसीजंस ले रहा था जो समझदार लोगों का परिवार था, जिन्होंने देश को वेनेजुएला वाली हालत में नहीं ले आए, क्योंकि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं, राइट। कम्युनिज्म अगेन, राहुल गांधी जी का आपका फेवरेट है, कांग्रेस का जिसका लीनिंग जिधर की तरफ है, ठीक है, वो देश अमीर है। उसके अलावा दूसरे जो देश अमीर है ना, जो मेरिट पे अमीर है, वो हैं वेस्टर्न यूरोपियन और अमेरिका, कनाडा, या इनकी जो सैटेलाइट कंट्रीज बनी आगे जाके, जैसे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये हैं। ये दो कैटेगरीज हैं अमीर देशों की। और उसके अलावा एक थर्ड कैटेगरी वो है जो इन वेस्टर्न यूरोपियन देशों के टेक्नोलॉजिकल फाइनेंशियल सपोर्ट और दोस्ती और पार्टनरशिप की वजह से अमीर बन गए, जैसे कोरिया, हांगकांग और ताइवान और जापान, ठीक है। ये 3 कैटेगरीज हैं अमीर देशों की, या 2 लगा लो आप। इन सब में ही ना ज़्यादातर बिजनेसेस, स्पेशली एयरलाइन टाइप के बिजनेसेस, सरकार नहीं चलाती। अमेरिका में एयरलाइंस के पास 2-2 हज़ार एयरप्लेन की फ्लीट्स हैं, प्राइवेट कंपनीज चलाती हैं। दुनिया के सबसे बड़े एयरलाइंस हैं, अमेरिकन एयरलाइंस हो गई, यूनाइटेड हो गई, डेल्टा एयरलाइंस हो गई, प्राइवेट कंपनीज हैं सारी की सारी। ये इंडिया ही ऐसा देश था जो कि फ्री मार्केट इकोनॉमी समवट होने के बावजूद भी सरकारी एयरलाइन चला रहा है, एयरपोर्ट चला रहा है। ये सारे ही देशों में ये इनके लिए बने होते हैं, क्या कहते हैं, या तो सर्टेन इंस्टीट्यूशंस जो सेमी प्राइवेट होते हैं या फुली प्राइवेट होते हैं। इंडिया में भारत सरकार रेल चलाती है,
इन देशों में रेल भी प्राइवेट है, ठीक है, क्योंकि सरकार का काम बिजनेस करना होता ही नहीं है। अगर सरकार ऑक्शन ऑफ कर रही है इन चीज़ों को, ये देश बेचना नहीं है, ये स्ट्रीमलाइन करना है इकोनॉमी को, ठीक है। आपका सवाल ये होना चाहिए कि क्या मोस्ट जो डिजर्विंग क्या कहते हैं उसे, बिडर था, क्या उसे मिला? जो मोस्ट जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है इन चीज़ों को अच्छे से हैंडल करने का, क्या उसे मिला? ये आपका सवाल होना चाहिए। एयर इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं। एयर इंडिया टाटा की एयरलाइन थी भाई, जिसको ले लिया था जबरदस्ती भारत सरकार ने, और अब वापस किसको बेचा? टाटा को। क्यों? उनका एक रिकॉर्ड है, उनकी ऑलरेडी विस्टारा नाम की एयरलाइन है, ठीक है। तो क्या गलत किया अगर टाटा को एयर इंडिया वापस बेच दी, जो कि लॉस में जा रही थी, जिसमें कि पब्लिक के टैक्स के पैसे आपके जैसे लोगों के बर्बाद हो रहे थे, हजारों करोड़। तो ये देश बेचना नहीं होता, ये इकोनॉमी को रिफॉर्म करना कहलाता है। आप क्वेश्चन पूछ सकते हो इस चीज में भी, पर क्वेश्चन जो आप बोल रहे हो कि बेच क्यों रहे हो, बेच क्यों रहे हो, सही क्वेश्चन नहीं है। किसको बेच रहे हो और उस व्यक्ति को ही क्यों बेच रहे हो, ये है सही क्वेश्चन। आगे जाते हैं, इनका आगे क्वेश्चन है, बेच दे कम से कम। हाँ, ये जो आपकी ऑपोजिशन है ना, ये जरूर देश को बेचना नहीं, क्या बोलूँ आपको, गधेड़े रास्ते पे जरूर घुसाने के लिए तत्पर है। ये गवर्नमेंट तो देश बेच दे रही है, करप्शन कर लो भैया, इससे अच्छा करप्शन कर लो। यस, आप एक्चुअली सही कह रहे हो। करप्शन एक बहुत बड़ी ऐसी चीज़ नहीं होती जिसकी वजह से देश तरक्की नहीं कर पाते, ये बात है। पर अगेन जो आपका क्लेम है देश बेच देने का, वो नहीं है सही, जैसा कि मैंने बताया पहले। नो गवर्नमेंट कैन बी परफेक्ट बट एट लीस्ट दे क्रिएटेड थिंग्स विच वी हैव टुडे एंड लिविंग ऑन इट। BJP has not created anything. The one thing which they have created is anger in people's heart for different religions. देखो मेरे भाई, थोड़ा सा आगे क्लैरिफाई करता हूँ। गवर्नमेंट का काम कुछ ही क्षेत्रों में होता है। मान लिया आपको, बल्कि मैं इतना भी क्रेडिट दे देता हूँ कि ठीक है, देश आज़ाद हुआ था, बिल्कुल ही प्राइवेट सेक्टर में उतनी जान ही नहीं थी उस टाइम, ठीक है, इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे ही नहीं। तो सरकार ने कुछ कामों को अपने हाथ में ले लिया, ठीक है, जैसे कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करना बड़े लेवल के, ठीक है। दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ किस देश में है? अगर हम नंबर्स देखें तो सबसे ज़्यादा रिसर्च वगैरह सब कुछ अमेरिका से आती है। तो मान लेते हैं अमेरिका में सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, सारी। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ इस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं देती वहाँ। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ वहाँ भी होती हैं, जिसको आप स्टेट यूनिवर्सिटीज़ कहते हो, जिनकी फीस कम होती है, जैसे कैल स्टेट आपने सुना होगा, कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, वो एक सरकारी यूनिवर्सिटी है। और एक्चुअली वो फिर भी एक डिसेंट लेवल की यूनिवर्सिटी है। बट और भी होती है, कैंसस स्टेट यूनिवर्सिटी, किसी भी और की स्टेट यूनिवर्सिटीज़, वो सरकारी होती हैं अमेरिका में। बट रिजल्ट आता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से, जिनको आईवी लीग या ये सब जो भी आप सुनते हो ना, रिसर्च वगैरह जो आती है हाई लेवल की। तो इवन दो शुरू में ज़रूरत थी सरकार के इंस्टीट्यूशन बनाने की, तो हम क्रेडिट देते हैं इनिशियल गवर्नमेंट्स को कि ठीक है, इन्होंने इंस्टीट्यूशंस बिल्ड किए। पर भाई आपको इनको लेट गो करना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर को इन क्षेत्रों में आना पड़ेगा। सरकार का काम नहीं है चीज़ें बिल्ड करना, सरकार का काम रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री का बिल्ड करना है, उसका भी कॉन्ट्रैक्ट आउट करके, खुद से नहीं। उसके लिए इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे आप PWD और CPWD ये सब होता है, आपने सुना होगा। ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो सरकार के द्वारा बनाए गए होते हैं, जो आगे कॉन्ट्रैक्ट आउट करते हैं वर्क को। अगेन मुझे पता है इसमें गंदे लेवल की करप्शन थी, बट ये कौन सा नई चीज़ है। और उस लेवल पे कि ट्रेन की कितनी ट्रैक बिछ रही है, कितनी रोड बिछ रही है, इन सब चीज़ों में आप कह रहे कुछ बिल्ड नहीं किया। यार जितना रोड बिल्ड हुआ है इस लास्ट 11 साल में, उतना तो इससे पिछले के 60-70 साल में नहीं हुआ। तो या तो आप भी थोड़ा सा अपनी तरफ से यार बहुत ज़्यादा, क्या कहते हैं उसे, एग्जैजरेट कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है। एयरपोर्ट्स बिल्ड हो रहे हैं भाई, जिस तरीके की चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ें तो बिल्ड हो रही हैं ना। अब हमें ज़रूरत नहीं है इतने डैम बिल्ड हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की जो ज़रूरत पड़ेगी फ्यूचर में आके उसके लिए। तो जो सरकार के लेवल की चीज़ें हैं वो सरकार कर रही है। सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को आने दे दिया है, पता नहीं 50% प्लस, और इवन फॉरेन कंपनीज को भी पार्टनरशिप में डिफेंस सेक्टर के अंदर डिफेंस इंडस्ट्री बिल्ड करने के लिए। तो आई थिंक चीज़ें सही जा रही हैं। आई डोंट अग्री विद इट योर पॉइंट की कुछ नहीं बिल्ड कर रही सरकार। और दूसरा आपने कहा कि सिर्फ लोगों के दिलों में, हार्ट में नफरत बिल्ड कर रही है। भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, रायट्स का ना डेटा उठाओ 1947 से लेके
2025 आज तक का। और अगर आपको कोई चार्ट मिल जाए ना जिस पे कि हर राइट को ग्राफ के ऊपर ईयर बाय ईयर मार्क किया गया है उनकी डेंसिटी के हिसाब से, जो 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 आपको सबसे डेंस पीरियड मिलेगा बड़े से बड़े राइट्स का, वो आपको मिलेगा कांग्रेस रूल में। बीजेपी के आने के बाद लास्ट 11 साल में बड़े लेवल की तो राइट्स हुई नहीं है इंडिया में जैसे पहले राइट्स होते थे। एक आरोप लगता है नरेंद्र मोदी के ऊपर गुजरात का, ठीक है, गुजरात राइट के बारे में, और नरेंद्र मोदी ने कब अपनी टर्म स्टार्ट की आप देख लो। एक नया बंदा जो पहली बार सीएम बना है, ठीक है, उसके आने के बाद अगर आते के साथ ही एक राइट हो जाता है और उसका एक भाई, जब भी आप गुजरात राइट की बात करोगे ना, अगर आप गोधरा नहीं उसमें ऐड कर रहे तब तो आप कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। तो यानी कि इसमें मोदी की गलती तो नहीं है, वो तो जस्ट सीएम बना था ना, उसके लिए जो माइंडसेट था गोधरा करने के लिए वो तो एग्जिस्ट करता था ना पहले से, या नहीं करता था, या मोदी ने आके गोधरा करवा दिया, या तो आप ये क्लेम कर लो, जो कि अगेन अब क्या बोलूं उस टाइप के क्लेम के बारे में। तो भाई इनके अंडर किसी भी तरीके के राइट्स जो इनकी जिम्मेदारी है वो नहीं हुए। आप कह रहे हो हेट भर दिया, हेट को नापने का कोई मीटर नहीं होता, इंसिडेंट्स को नापने का मीटर होता है। इतने इंसिडेंट्स इस टाइम में यहाँ पे हुए थे, ठीक है, हेट आप बोलते रहो। मुझे लगता है कि लोगों को बीजेपी ने इंडियन होने पे और हिंदू बैकग्राउंड से होने पे एक प्राइड जो वो होना चाहिए, जो कि होना चाहिए, जो कि हमें चाहिए, क्योंकि हमें कॉलोनियलिज्म ने और उससे पहले फॉरेन इन्वेडर जो ये थे सेंट्रल एशिया से और जहाँ से भी टर्की के लोग, इनका जो इफेक्ट हमारी जनता के ऊपर हुआ है ना साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर, उसको रेमेडी करना है, उसे हमें फिक्स करना है। उसके लिए हमें एज अ नेशन जो हमारा माइंडसेट होना चाहिए, एक नेशनलिस्टिक माइंडसेट, वो चाहिए, और उसके लिए बीजेपी ने बहुत काम किया है। तो आई सी इट एब्सोल्युटली ऑपोजिट ऑफ यू। दैट्स ऑल, एंड आई एम नेवर गोइंग टू वोट फॉर बीजेपी एवर टिल अ लीडर लाइक अटल जी विल लीड बीजेपी। हाँ, वो आपका प्राइवेट अधिकार है एज अ प्राइवेट सिटीजन, आप जिस मर्जी को वोट करिए, आप जिस मर्जी लीडर को लाइक या डिसलाइक करिए। हाँ, आपके आइडियाज़ को मैं काउंटर कर सकता हूँ। और सिर्फ इतना एंड में ये कहना चाहूँगा, हो सकता है मेरी टोन ऊपर नीचे गई हो, मैं आपके ऊपर चिल्ला नहीं रहा या आपके आपको डिसरिस्पेक्ट करने की मेरी कोई इंटेंशन नहीं है। अगर मैं कोई चीज़ में मेरी टोन ऊपर जा रही है, आई थिंक मे बी बिकॉज आई एम पैशनेट अबाउट इट। आपके अपने पॉइंट थे, आपका कमेंट मुझे वर्ती लगा कि जिसके ऊपर एक डिटेल में बात होनी चाहिए, जिससे कि दूसरे देखने वाले लोगों को भी समझने को मिलेगा या सोचने को मिलेगा या एटलीस्ट कुछ कॉन्टेक्स्ट मिलेगा, इसलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई। तो अच्छे कमेंट लिखने के लिए कूडोज टू यू।